हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते मेरा नाम मजात है। नाम तो यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और ईमेल का लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उस पर कोई लिंक आप लोगों को दोनों पे भेजना तो वो भी भेज सकते हो। तो यार भारत फ्रांस से फिर से ले रहा है 24 फाइटर जेट्स और ये आई थिंक कोई बहुत ही बड़ी डील होने जा रही है इंडिया और फ्रांस की। अब ये वॉच करते हैं वीडियो, बिल्कुल अब ये इंडिया को जरूरत है। अब ये तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा क्या हुआ है और क्या नहीं। तो यार और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनकी चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी आपस में काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। दोनों ही देशों के बीच में राजनीतिक, कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य साझेदारी एक नए आयाम पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ भारत और फ्रांस अर्थव्यवस्था के मामले में भी एक दूसरे का काफी समर्थन कर रहे हैं। हमने हाल ही फिलहाल में देखा है कि कैसे फ्रांस संयुक्त राष्ट्र और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है और भारत ने फ्रांस के साथ अपने सैन्य संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत किए हैं। हालात तो यहाँ तक आ चुके हैं कि मौजूदा समय में लोगों ने फ्रांस को भारत का नया रूस भी कहना शुरू कर दिया है। यानी कि लोगों का कहने का मतलब है कि नए दौर के भारत में फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण साथी देश है। दोस्तों, अपनी मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का प्रमाण देते हुए फ्रांस अब भारत की एक काफी बड़ी मदद करने जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान की फ्लीट को बचाने में एक बहुत बड़ी मदद की है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना के पास लगभग 40 मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बालाकोट में आतंकी कैंप के ऊपर हमला करने के लिए भी किया गया था और ये काफी भरोसेमंद और शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक गिना जाता है। लेकिन अब मिराज फाइटर जेट को फ्रांस ने बनाना बंद कर दिया है और इनके स्पेयर पार्ट्स भी अब मार्केट में नहीं मिलते हैं। लिहाजा इन फाइटर जेट को मेंटेन करने के लिए भारत को स्पेयर पार्ट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन भारत के पास फाइटर जेट की कमी है और इसीलिए हम हमारे इतने अच्छे और शक्तिशाली फाइटर जेट को इतनी जल्दी सेवा से बाहर नहीं कर सकते और फ्रांस ने भारत को इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल में बनाए रखने के लिए काफी बड़ी मदद कर डाली है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस ने भारत को अपनी वायुसेना से रिटायर हो चुके 24 मिराज फाइटर जेट दिए हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना 300 प्रकार के अलग अलग इक्विपमेंट को निकालने में करेगी। स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में मौजूद 40 मिराज 2000 विमान की फ्लीट को ऑपरेशनल रखने में किया जाएगा ताकि इनका इस्तेमाल 2035 के मध्य तक किया जा सके। भारतीय वायुसेना आज भी MiG-29 मिराज 2000 और जगुआर जैसे फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन्हें बनाना अब इनके देशों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इन्हें मेंटेन करना अब मुश्किल हो गया है। हालांकि MiG-29 के स्पेयर पार्ट आज भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी MiG-29 आज के हिसाब से पुराना फाइटर जेट हो गया है। वहीं अब भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करने के लिए मॉडर्न और एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है। इसीलिए भारत ने अभी ये फैसला किया है कि 2035 तक धीरे धीरे करके भारत अपने इन पुराने फाइटर जेट की फ्लीट को रिटायर कर देगा और इनकी जगह नया स्वदेशी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट लेने वाला है। हालांकि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट साल 2028 से लेकर 2029 तक ही प्रोडक्शन में रेडी हो पाएगा और तब तक हमें धीरे धीरे इन पुराने फाइटर जेट का इस्तेमाल करना ही होगा। वहीं पर जो भी जेट्स काफी ज्यादा पुराने हो चुके होंगे और इस्तेमाल करने लायक नहीं होंगे, उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि भारतीय वायुसेना के पास भविष्य में फाइटर जेट की कमी तो होने वाली है, लेकिन इसके लिए भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है, तेजस फाइटर जेट का ही अपग्रेड और नया वर्जन तेजस मार्क 2 इन सभी फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। और इन फाइटर जेट का इस्तेमाल हम रक्षा के क्षेत्र में निर्यात करने के लिए भी कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा ले। दरअसल दोस्तों, कोलंबिया अपने 30 साल पुराने इजरायली फाइटर जेट को रिटायर करने वाला है और इन्हें रिप्लेस करने के लिए उन्हें नए और शक्तिशाली फाइटर जेट की जरूरत है। और भारत ने सही कदम उठाते हुए कोलंबिया को अपने तेजस फाइटर जेट को खरीदने का ऑफर भी दे दिया है। यानी कि अब भारत रक्षा निर्यात के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल कोलंबिया को अमेरिका, स्पेन, भारत और स्वीडन की तरफ से ऑफर आया हुआ है, जहां पर अमेरिका ने कोलंबिया को अपना F-16 ब्लॉक 17 लड़ाकू विमान ऑफर किया है। वहीं पर स्वीडन ने ग्रिपन तो स्पेन ने यूरोफाइटर लड़ाकू विमान कोलंबिया को ऑफर किया है। दोस्तों, कोलंबिया इन फाइटर जेट का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा और नार्को ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए करने वाला है। हालांकि कोलंबिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इन फाइटर जेट को सीधे खरीद सके। अगर कोलंबिया इन फाइटर जेट को खरीदना भी चाहता है तो वह या तो जिस देश से फाइटर जेट खरीदने वाला है उस देश से कोई लोन मांगेगा खरीदेगा। हालांकि अगर कोलंबिया अमेरिका, स्पेन और स्वीडन के फाइटर जेट को छोड़कर भारत का तेजस विमान खरीदता है तो ये कोलंबिया के लिए काफी अच्छा फैसला होगा, क्योंकि तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे इस्तेमाल करना बाकी
सभी फाइटर जेट से सस्ता भी है और इन्हें ऑपरेट करना भी आर्थिक तौर पर काफी आसान हो रहा है। इसके साथ साथ अगर कोलंबिया तेजस फाइटर जेट को खरीदेगा तो वह भारत के लिए भी कूटनीतिक तौर पर काफी बड़ी जीत होगी, साथ ही ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी काफी सकारात्मक होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो के साथ तो ये वीडियो खत्म, मतलब फ्रांस ने इंडिया को 24 फाइटर जेट्स दे दिए हैं, आई थिंक, ताकि इंडिया उसमें से अगर उनको कोई स्पेयर पार्ट जरूरत पड़ता है तो वो ले सके। हाँ, ये सही किया है ना यार, फ्रांस की दोस्त कितनी। हाँ ना, देखो ना, मतलब कि उन्होंने आई थिंक इसमें पैसे शैसे तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि लिए हो, या क्या पता लिए भी हो, थोड़े बहुत ही लिए हो, लेकिन उन्होंने 24 होंगे तो तीसरी कीमत दी। सही कहा। अगर इंडिया भाई बड़ा जुगाड़ू देश है, वो क्या पता इन्हें कोई कारआमद बना दे, मतलब कि यही जो अभी 24 फाइटर जेट्स दिए हैं वही भाई हवा में ये लोग उड़ा डाले। ये मतलब कि रिटायर्ड हुए हैं, अब ये तो नहीं है कि भाई वो मतलब कि उसका इंजन खत्म है, कैसे भी रिटायर तो नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है। वही ना, अब इंडिया को भाई मिले हैं, इंडिया उसको भी उड़ा सकता है। इंडिया की एक यकीन मानो एयरफोर्स के अंदर पूरा मतलब कि एक सिस्टम बन चुका। 24 फाइटर जेट कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, पूरा स्क्वाड है। हाँ, पूरा स्क्वाड समझ लें आप उसको। और ये कोई खराब शराब होता है, दूसरे में पुर्जा निकाल के उसको लगा लिया, ये चीजें। हाँ बिल्कुल। और इंडिया अपने अंदर भी इनके पुर्जा बना सकता है, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है कि भाई बंदा बना नहीं सकता। मतलब कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े डिफेंस के जुगाड़ू लोग बैठे हुए, मैं यकीन से कहता हूं कि यार ये लोग इन 24 जहाजों को उड़ भी रहे होंगे इनके, लेकिन पार्ट्स बनाएंगे और इसको और आगे लेके अपग्रेडेशन कर देंगे। बिल्कुल ये बात है, लेकिन अब देखे जहां तक बात है कोलंबिया की, कोलंबिया में भी रिटायरमेंट्स हो रही है, ठीक है, जहाजों की। इंडिया ने अपना तेजस ऑफर कर, जबरदस्त काम किया है। कोलंबिया आई थिंक इतना अमीर नहीं है, नहीं अमीर नहीं है, अमेरिका के इतने बड़े जहाज नहीं ले, हैंडल ही नहीं कर सकते, उनकी मेंटेनेंस करना कौन सा आसान है, वो बड़ा गरीब मुल्क है। वही ना, अब समझो गाड़ी ले लो, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल भी डलता है, लेकिन उसके अंदर उसके खर्चे भी होते हैं, 1000 चीजें होती हैं। कोलंबिया गरीब है ना, वो अमेरिका में महंगे जहाज नहीं खरीद सकते। इंडिया अगर वो एक खरीदता है तो इंडिया से 2 खरीद लेगा। यही बात है, उनका काम हो जाएगा और इसको चलाना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, जल्दी अगर इंडिया अगर कोलंबिया ने बोला तो उधर ही सारा मेंटेनेंस, कोलंबिया में भी सब कुछ। बिल्कुल। और यार ये एक बात बताऊं, इंडिया डिफेंस में काफी ज्यादा आगे जाता रहा। तेजस एक बहुत जबरदस्त फाइटर जेट है जो इस दुनिया को इंडिया ने ऑफर किया, और काफी देशों ने भाई इसमें वो आने वाला टाइम जो है ना 2 4 5 6 7 साल तक तेजस बहुत आगे निकल जाएगा। सही कहा, बिल्कुल। अभी मैं कहता हूँ यार कोलंबिया को ऑर्डर करना चाहिए, डेफिनेटली ऑर्डर करना चाहिए। हमने पर्सनली इस मतलब के फाइटर जेट को देखा है, जांचा है, ठीक है, बिल्कुल। दुबई देखने गए हमारे मतलब के पायलट भी गए, उन्होंने भी तारीफ करी थी इसकी। लेकिन ये है कि हमने वीडियोस के अंदर जिस तरह स्पेसिफिकेशंस देखे हैं, बहुत कमाल फाइटर जेट है, बिल्कुल मजेदार है भाई, मजा आएगा उड़ाओगे तो यार आप लोग बताएं आपके कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।